नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश 2024 और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और जनादेश में लोगों से बातचीत करने से पहले आज आपको सबसे पहले सीधे लिए चलते हैं धनबाद, जहां पर बीजेपी की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रबुद्धजनों से इस पर चर्चा हो रही है और इस संवाद कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो भी वहां मौजूद हैं। विधायक राज सिन्हा, ब्रज नारायण भी इस दौरान प्रबुद्ध सम्मेलन का ये आयोजन किया गया है, जहां पर विधायक अपर्णा सेनगुप्ता भी इस दौरान वहां पर शिरकत कर रही है। भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की ओर से प्रबुद्ध सम्मेलन का ये आयोजन है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। बीजेपी से धनबाद के लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो वहां पर शिरकत कर रहे हैं। कई लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। सब प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करने को लेकर ये तस्वीरें वहां से सामने आ रही। धनबाद लोकसभा सीट को लेकर ये सम्मेलन, विधायक राज सिन्हा भी वहां पर पहुंचे हैं और इस दौरान कई बीजेपी के शीर्ष नेता इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन का ये आयोजन किया गया है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी सम्मेलन उपस्थित है। हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, धनबाद के माननीय विधायक राज सिन्हा, हमारे बोकारो से विधायक माननीय नारायण जी, सियासी ढुल्लू महतो जी, सम्मानित मंच, तमाम हमारे जिला के अध्यक्ष, सम्मानित मंच से प्रबुद्ध सम्मेलन में आए हुए हमारे तमाम भाइयों बहनों। अभी प्रबुद्ध सम्मेलन में जो आप लोग से जो बात आ रही है बहुत जेन्युइन, आप लोग का जो डिमांड है हमारे धनबाद में एयरपोर्ट का हो, एम्स हो, या भी हमारे जो अभी भाई बोल रहे थे कि बीसीसीएल हो, बीसीएल हो, या और कहीं भी कोई हमारे लोकल को ही फायदा मिलना चाहिए, सही में मिलना चाहिए। और आशा में पूरा विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी जगदीश के दिल्ली जाएंगे, लोकसभा में जरूर ये क्वेश्चन उठाएंगे। सरकार हमारी होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार होगी और जरूर हम लोग का ये विश्वास है कि हमारे धनबाद में आप लोग का मांग है, हम सबों का मांग है, वो जरूर पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लोग झारखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक विधायक गोपाल श्री विजय सिंह नारायण जी से की है संबोधित है। भाजपा के मुख्य नेता और प्रथम मुख्यमंत्री देश के अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी, आज लोग समाज क्षेत्र से युवा नौजवान तो पार्टी ने अपना उम्मीदवार किया है। ऐसे धनबाद में लोकप्रिय विधायक श्रीमान राज सिन्हा जी, हमारी बड़ी बहन उषा के विधायक अपर्णा सेनगुप्ता जी, सत्येंद्र भैया हमारी सुरेश राव की जिला जी और इस सभागार में मौजूद सभी प्रेस के बहुत अच्छे सवाल आपके करते हैं और मैं इतना ही कहूँगा
कि जो भी आपने सवाल किए, जो भी आपके मन में बातें थी, आपने बहुत ही गंभीरतापूर्वक रखा है। चाहे एयरपोर्ट की बात हो संवाद में, या नई ट्रेन चलाने की बात हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो, एजुकेशनल हब बनाने की बात हो, या स्थानीय जो उद्योग धंधे हैं उसको विकसित करने की, हर क्षेत्र में आप लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया है। इसका मतलब है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सच में इंटेलेक्चुअल है, इसके लिए है, और मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। देखिए, गुरु जी को मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से जानता हूँ। 10 साल से विधानसभा में हम लोग साथ में विधायक थे, और इस तरह से इनके संघर्ष करने की वृत्ति, इस तरह से विधानसभा में भी अपने सवाल को लेकर पूरी संजीदगी के साथ विषय को रखते हैं, और मैं कहूँगा कि पूछते हैं, पढ़ते हैं, और कहते नहीं होती अच्छी, आपको फैसला करवाना पड़ेगा। तो ये धन्यवाद की जनता के लिए सौभाग्य लेकिन मैं आपसे आग्रह कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, मुझे लगता है कि माननीय राहुल गांधी अपना वक्तव्य रखेंगे, उसके पहले आपने मान लिया है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, 400 पार करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। लेकिन एक आग्रह मैं करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बना देने से ही काम समाप्त नहीं होगा, जब तक आगामी नवंबर-दिसंबर महीने में जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में भी पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, बाबूलाल गहलोत के नेतृत्व में अगर हम नहीं बना सके तो मुझे लगता है कि आपके सारे सपने धरे के धरे रहे। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, मैं बहुत सम्मानी बोलना चाहता हूँ, आप सब माननीय बाबूलाल जी को और प्रत्याशी महोदय को सुनना चाहते हैं। देखिए, इस एयरपोर्ट की बात आप कह रहे हैं, बोकारो में एक एयरपोर्ट पर लगभग बनकर तैयार, प्रधानमंत्री जी का अकाउंट उन्होंने लगभग 75 करोड़ रुपए वहां पे लगाए, और वो काम सारा जो भारत सरकार को करना था कर दिया भारत सरकार। अब जो काम बचा है, आप यकीन मानिए, जब विधायक बोकारो सवाल डालता है तो सरकार रेंटी है। अब आरजीएस स्कीम के तहत बोकारो से कोलकाता और बोकारो से पटना, ये हमारे अब उसमें भारत सरकार ने सारा काम कर दिया। राज्य सरकार को क्या करना है, 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी देनी है, जिसमें राज्य सरकार को 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी देनी है। अब उसमें उन लोगों ने 2 साल लगा, अब मैं क्वेश्चन डाला, एक गाड़ी भेजा, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजा, फिर मैं दोबारा क्वेश्चन डाला, अच्छा ठीक है, अब फिर एक गाड़ी और ऐसी बात क्यों नहीं दे रहा। अब एक उसमें एक एम्बुलेंस बढ़िया क्वालिटी का एम्बुलेंस लेके रहा था, अब वो भी नहीं दिया। इस बैठक में उपस्थित हमारे संवाद के लोकप्रिय विधायक राजकुमार जी, हमारे बोकारो के लोकप्रिय विधायक हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बड़े नारायण जी, हमारे बीच विस्ता के लोकप्रिय विधायिका रत्नाथ गुप्ता जी, बड़े सतेंद्र कुमार जी, हमारे प्रभारी सुरेश बाबू जी, सरपंच जी, उपस्थित हमारे जयदेव राय जी, हमारे गौरव जी जिलाध्यक्ष हैं, हमारे दादा देवी जी, हमारे मंत्री विधायक के सदस्य हैं, बड़े जी, हमारे मंत्री विधानसभा के प्रभारी हैं, और सम्मानित सभी उपस्थित यहाँ पे मीडिया के साथ अभी ये बैठक खास करके इस लोकसभा चुनाव को रखते हुए हमारे पार्टी के अध्यक्ष इतने प्रबुद्ध जन है, सभी हमारे भाई बहन सभी लोगों के द्वारा एक दूसरे से संवाद के लिए ये बैठक हुई है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहिए, तो किन्हीं को कुछ बोलना तो आप बोल सकते हैं। ये लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में 99% आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शुरू से ही सदियों से चलता रहा। और वर्तमान समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहेगा, क्योंकि लगातार हम लोगों ने देखा आज मोदी जी 10 वर्षों के दरमियान हमारे दरमियान देश में लोगों से और विश्वास हो रहा कि ऐसे भी इसमें सभी लोग प्रभावित है। और आज आशा है अगर कोई जनता को किसी प्रकार का आशा आ जाए कि अगर हमारा काम कभी भी किसी समय हो सकता है, मोदी जी के साथ साल नहीं हो सकता है। मैं आप लोग यही आग्रह निवेदन करना चाहिए कि मैं बागमारा क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक रहा हूं। खास करके हमारा क्षेत्र लगभग 60-70% मजदूरों का क्षेत्र है। मजदूर से रिलेटेड वहाँ पे मामला आता है और यहाँ पे व्यवसाय से भी वहाँ पे रिलेटेड मामला है। हम इस स्थिति में हैं कि हम दोनों का एक नेतृत्व करने वाले और लगातार आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों का सहयोग से लगातार मैं दोनों को समन्वय बनाते हुए मैं अपना नेतृत्व आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसी का परिणाम है कि लगातार आप लोगों का आशीर्वाद से बागमारा क्षेत्र से लगातार एक बार मुझे विधायक बनाने का आप लोगों को विधायक था। मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर रहा हूँ, हो सके आरोप प्रत्यारोप अच्छे काम करने वाला व्यक्ति को बताइए, गलत करने वाला को बताइए, और अच्छे काम करने वाला व्यक्ति को भी लगता है। मैं आप लोगों को ठीक से आकर निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे पास जो छोटी मोटी समस्या आई है, लोडिंग करवाने वाली थी, मैं यहाँ पे खुल के बोल रहा हूँ। मुझे अभिभावक योगेंद्र सिंह के हैं, अभिभावक है, जब तक उन्होंने बुलाया कि इस तरह का परिस्थिति है, इस तरह का संकट आया है, आधारपूर्वक उन्होंने बुलाया, हम आए हैं या मजदूरों के बीच में दोनों का तार करवा के एक समस्या निदान करने का प्रयास। और मेरा फिर भी आप लोगों से आग्रह हो सके, मैं इंसान जनप्रतिनिधि हो जाने से इंसान को बदल जाता है, इंसान ज्यादा पता इंसान होता उसके बाद जनप्रतिनिधि को होता है। तो मैं आप लोगों के सामने में बच्चा के रूप में हूँ, आप लोगों के पुत्र के भाई के समान हूँ। आज के दौरान हो सके गलती हो सकता है, ऐसा नहीं हमारे साथ गलती नहीं होता, मगर अगर किसी को ठेस होता है उसे मैं क्षमा चाहता हूँ। मगर आने वाला समय में भी और वादे में कोई गलती हो तो मेरे अभिभावक हैं, एक सेकंड में किसी भी तरह का डिसीजन आप लोग अगर हमसे गलती होगा हम उससे बात कर लीजिए, नहीं होता है हमारे पार्टी के सारे नेता लोग हमारे अध्यक्ष हैं, इनके बाद आइए और कोई भी तरह का कोई भी हमारे हम पर आरोप नहीं लगा सकता है। किसी तरह का हमसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो होगा, बशर्ते मेरा काम करने का तरीका कुछ हो। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका है, हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का काम करने का तरीका कुछ होता। आप देखिएगा संकोच नहीं है। लोग जब एक जनप्रतिनिधि कमजोर या डरपोक होता है तो क्षेत्र का विकास नहीं होता, वहां आपस में विवाद बढ़ता ही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद आतंकवाद से मुक्ति 99% देश हुआ है। इस बात से कोई नहीं कर सकता। उसी तरह लगातार आपने देखा कि देश में हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने, इन्होंने भी समझौता करने का काम कभी नहीं किया। गलत से समझौता करना मैंने गलत का बढ़ावा देना। लोगों का इच्छा है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और मेरे तरफ से आग्रह निवेदन होगा, क्योंकि आप में क्या शक्ति है, कितनी क्षमता है, ये देश के सारे लोग जानते हैं। देश का अर्थव्यवस्था बनाने का अगर इतनी बड़ी क्षमता आप लोगों में है तो हमें सांसद बनाना, मुख्यमंत्री बनाना आप लोगों का आम बात है। इतनी आग्रह निवेदन करना चाहिए इस लोकसभा चुनाव में आप लोगों का आशीर्वाद एक भाई बेटा को दीजिए। तो लंबे समय से सपना हमारे सनातन भाई को दोबारा राम मंदिर को देखते आ रहे थे कि 550 वर्षों कब राम मंदिर बनेगा, कब राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर जो बना रहे हो तो जिंदगी भर जीवन भर उस कार्य के प्रधानमंत्री हमसे जरूर कराएंगे, ये चीज सभी लोगों से उसी प्रकार में आपको विश्वास करता हूँ कि दिसंबर में विधानसभा का चुनाव उसमें आपसे मुझे पुनः आकर हाथ जोड़ के झारखंड में एक नेता है
प्रबल अब भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकता तो बात लगाना तो क्या देखे होंगे कि 4 वर्षों में गठबंधन की सरकार और 2.5 साल के कार्यकाल को भी आप लोगों ने कोशिश छुपा दी है। अभी जो जितना कोई बोल रहे आप विकास के फलना के उसका के फिसका के जितना 2.5 वर्षों में काम अभी बोल एक गांव से शहर से रोड का एक नदी से दूसरे नदी से गांव का अगर जो भी जात दिखाया जो भी मेल बनाया सारा भाव लगा करते हैं और आज लोग याद कर रहे हैं मगर कुछ ऐसे लोग झारखंड के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले लोगों का स्वास्थ्य हुआ नहीं हो तरह तरह के हथकंडा बनाकर ऐसे इंसान को झारखंड के पारी होने से उठने तक सिर्फ झारखंड के बारे में सोचना झारखंड के लोगों के बारे में सोचना झारखंड के नेपालियों के बारे में सोचना वो है बाबूलाल मरांडी। इस बात से कोई भी नहीं सकता। मैं आपको ठीक से आकर निवेदन करना चाहिए हम वोट तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे खिलाफ के नेपाली लोग क्या है 17 का व्यापन संवाद का व्यापन किसी से छुपा मगर लोग व्यापारी करते हैं संतोष होता है आपको व्यापार करना क्यों नहीं मगर आपने जितनी शक्ति है धरती में किसी के पास नहीं शक्ति है ये लोकतंत्र में मतदान सबसे ज्यादा शक्ति होता है आपके हाथ में तो शक्ति है क्योंकि आप कर सकते हैं करवा सकते हैं ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति मतदान का है वोट का इसी में आपको बदलना है गलत सही लोगों को चेंज करना है वो गलत है वो सही है वो क्या है नहीं है उसको चेंज करने का मौका ही 5 साल में आता ही है 5 साल में गलत लोगों का चेंज कर दीजिएगा सोचिए कि नहीं काम करा नहीं होगा तो नहीं होगा आप उसका ड्यूटी है जितने सभी लोग बागमारा जी गए होंगे वहां पे भी मेरा जितना प्रयास रहा है सामाजिक क्षेत्र में धार्मिक क्षेत्र में विकास के क्षेत्र में लोगों को सहयोग करने के क्षेत्र में मजदूर के क्षेत्र में लगातार काम ले रहा हूँ मैं धन्यवाद का आप लोगों का आशीर्वाद से केंद्रीय प्रदेश क्षेत्र के द्वारा मुझे आप लोगों का आशीर्वाद के समाज को संसदीय प्रत्याशी बनाया लोग तरह तरह के बात बोलेंगे करेंगे तो उस पर हम लोग नहीं जाना है ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बिना सर्वे करवाकर किसी को आंख आंखी को नहीं करता वो देखता है समाज में कौन क्या करना नहीं कर रहा तो सर्वे करवाता है ऐसा नहीं सब लोग अच्छे पर अच्छे किसी को एक होता है अच्छा ज्यादा काम करता कोई ज्यादा सुधर करता क्या करता नहीं करता पार्टी का क्या ये है जैसे कि हम भी जानते हैं और सर्वे करवाकर ही पार्टी स्वीकार देती है आप लोगों का भी आशीर्वाद जरूर है क्योंकि सर्वे अगर हुआ तो निश्चित तौर पर आप लोगों को किसी न किसी माध्यम से विकसित होना है आप लोग भी मेरे नाम को भेजेंगे आप लोग भी लिए चलते आपको धनबाद जहां प्रबुद्ध सम्मेलन में बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संबोधित कर रहे हैं। आप देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के और उसका कारण भी बड़ा स्पष्ट है क्योंकि अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने क्योंकि वास्तव में शुरू के दिनों में कांग्रेस की राज रही तो उस समय की सिचुएशन क्या था कि देश में और कोई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं थी तो कांग्रेस पार्टी देश व्यापी थी और जनता के उस समय राजस्थान में कुछ समझ और बाकी जो पार्टियां थी बाद में धीरे धीरे बनी वो कम्युनिस्ट वगैरह भी तो क्षेत्रीय आधार पर तो अगर आप देश प्रकार से कहें कि गैर कांग्रेस और उस समय जो भी सरकार बनी साल में वो कांग्रेस के ही लोग थे यहाँ से निकले वो जनता पार्टी का हो या बाद में भी सरकार बनी बीबी सिंह वो सारे जो परिस्थितियां थी तो वो कर सकते हो कि उन्हीं लोगों से मिलजुल करके सरकार बनी कांग्रेसी लोगों के ही कांग्रेस एक प्रकार से ये पहली दफा 1998 में 13 महीना के लिए पहले कुछ साल में 13 दिन के लिए जो गैर कांग्रेस थी जिसको कह सकते हैं जिससे प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी
लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो पूर्ण तौर पर भारतीय जनता पार्टी को, देश की जनता को, नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने, और ये पहली दफा देखने को मिला कि देश में प्रधानमंत्री के लिए 5 वर्षों में जो काम किए और उस कारण से देशवासियों का एक प्रकार से काम करने की विश्वास है। और 2019 के चुनाव में शायद दुनिया को भी भरोसा नहीं था, उस समय का सर्वे वगैरह की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो कोई ज्यादातर का 300 कम है तो कहते थे ना सरकार तो बन जाएगी, इधर से उधर से इस प्रकार की लोग आते और 303 सीट भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सहयोगी को वोट देते ये दूसरी का देश के प्रधानमंत्री जी के काम के बदौलत आज उनकी जो लोकप्रियता, उनकी कर्तव्य निष्ठता वो देश की जनता ने स्वीकारा और इनका वोट दिया और प्रधानमंत्री देश के बने। और आज देश में ही लोकप्रिय नहीं है नरेंद्र मोदी जी, दुनिया में भी लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रहा है। दुनिया में आज अगर सर्वाधिक कोई लोकप्रिय लीडर है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इन 10 वर्षों में कितना क्या किया आप सबको पता है, उसका मैं बहुत अधिक नहीं वर्णन कर रहा हूँ। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भारतीय जनता पार्टी और संसद करते जो होते थे जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। जब जनसरकार ने स्थापना हुई सेवा प्रसार मुखर्जी की अध्यक्षता में जनसंपर्क किया और उस समय वो शहीद हुए जम्मू कश्मीर को लेकर के उसने मैं उनकी व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि आप सब जानते हैं। उस समय से भारतीय जनसंघ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी में तो उस समय तो कहाँ कितनी सर्विस थी और देश भर में भी भारतीय जनता की कितना क्या ताकत है, लेकिन हम सब लोग नारा लगाते थे जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी लोग काश्मीर हमारा और फिर देश किसान एक विधान दो किसान दो भाग्य नहीं चलेगा वो सब तो दूसरे लोग ये मजाक उड़ाते थे, अपने को भी अंदर से अंदर है कि पता नहीं कभी पूरा होगा नहीं। लेकिन आप सबके मेहनत, देश की जनता का मेहनत, विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जब 303 सीटें आई तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर से 370 भारत समाप्त हो गया। अब स्वाभाविक होगा कि वो ताकत तो आप नहीं चाहेंगे फिर से मोदी जी आते और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भावनात्मक जुड़ाव है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनाव में 2024 में 370 आना चाहिए, हम ले आएंगे और यूडीए राजनीति जो गठबंधन है हमारी जो बहुत सहयोगी बन गए सब मिलाकर के आपको पार तो आप सोच सकते हो कि लोगों को तकलीफ होगा कि नहीं होगा। जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था, उम्मीद नहीं थी, पार्लियामेंट में जो प्रायोरिटी से हमको झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, बीजेपी का 370 समाप्त होगा। कहीं क्या तो बीजेपी का चिंता रहेगी, फिर झंडा उठाने वाले लोग नहीं रहेंगे। किस प्रकार के लोग पार्लियामेंट में सुना है लेकिन आज समाप्त हो गया 370। अब कुछ भी नहीं हुआ, स्थानीय निकाय में चुनाव की हो गया, जम्मू कश्मीर में T20 का घटित सफलता पूर्वक हो गया। अब पुलिस भी सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका है और वह विकास भी आप विकास की रास्ता आप वापसी की तो कभी पर आप क्या वो सारे लोगों को तो तकलीफ होगा कि जो कभी सोचा नहीं था कि मोदी जी ऐसा नहीं करें। राम मंदिर को लेकर के वही बातें थी, हम सबको क्या समाप्त
इसलिए मैंने कहा कि आज जो ये चुनाव विशेष परिणाम हो जहाँ भारत ने तरक्की का पहले 2014 की कहानियां याद करिए। भारतवर्ष में जितना बड़े बड़े महानगर थे हफ्ते में कहीं बहुत विस्फोट होता था, रोज सुनते थे। और हमारे देश की सरकार को क्या करते थे, यहाँ से लेकर के लोग अमेरिका को करते थे, देखो ना वहां क्या करके यहाँ आके हमारे यहाँ बहुत बड़ा वर्ल्ड बेटर बेटारी का देखे यही करते हम लोग क्या कुछ करते हैं। आज मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और बनने के पहले आप उसके भारत को याद करिए 2013 में उनके लिए लाभ बेटर देखना बंद कर दो जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बने एक दो घटना वोट देके और इसके बाद वोट करके लोग आज सीमा के पास जाकर के हमारे सिपाहियों ने तो सामने आए और भारत अपनी आवाज़ी आपको बाहर कर रहे हैं कि मोदी जी फिर से आपके देश के प्रधानमंत्री करके जोड़े आएंगे। और इसलिए हमने कहा कि हम लोगों के लिए सवाल ये नहीं है कौन एमपी बनता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल। ये सवाल क्या है, इस देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई भारत को दे सकता है जब दिया है जिसको हमने बढ़ता है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसलिए मैं आप सब लोगों से बात को क्या करूँ जब यहाँ उपस्थित है तो हमारी बात को समझना मत करो, क्योंकि आपको सोच के देखा इतनी बात होता है हर क्षेत्र में ये सारी बात। अब इतनी वर्षों में आपको हर लोग तुरंत जानेंगे, लेकिन आप जिस प्रकार से विकास दिखा था दुनिया में, क्योंकि आप सब इकोनॉमी को समझते हैं हमसे बहुत समझदार हो गया। तो आज भारत की जो प्रगति है, भारत की तरक्की है, तो कईयों की जुबान जब और इन लोगों को मिलजुल करके चाहते हैं कि इनके प्रधानमंत्री को वो तरह तरह की हर करके वो अपनाते। और इसलिए हमने कहा कि आप सब प्रमोट करके आप सबको ये देखना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।